देवादिदेव महादेव की जय हो। माँ गौरा पार्वती की जय हो। कार्तिकेय सहित गणपति बप्पा की जय हो। नंदी बाबा की जय हो। प्रिय भक्तजनों, जो लोग कहते हैं पैसा लगे न रुपया, रोज करो शिव चर्चा, आप सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है जो आज आप शिव चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। देवादिदेव महादेव की कृपा आपके परिवार में बरकत करेगी, रोग कट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, सभी आनंद से रहेंगे। इसलिए कमेंट में शिव गुरु के चरणों में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और यदि कथा आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रिय भक्तजनों, आप शिव चर्चा में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शिव चर्चा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या पता जहाँ आप चर्चा को अधूरा छोड़े वह भगवान शिव की कृपा भी आप पर अधूरी रह जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा और समृद्ध गांव था। वहाँ एक अति प्राचीन शिव जी का मंदिर था, जहाँ हर वर्ष सावन के महीने में बड़े धूमधाम से शिव चर्चा, भजन, कीर्तन और आरती होती। मंदिर के निकट ही एक विशाल तालाब था, जिसमें असंख्य मछलियाँ रहती। एक दिन सावन की पवित्र सुबह जैसे ही मंदिर में शिव चर्चा प्रारंभ हुई, डमरू घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज तालाब तक पहुंचने लगी। उसी समय तालाब में रहने वाली एक मछली के मन में एक अद्भुत भाव जागा। उसने जल की सतह पे आकर मंदिर की दिशा में ध्यान लगाया और वो शिव चर्चा सुनने के लिए अनायासी तालाब के किनारे आ पहुंची। वो मछली मंत्र मुग्ध होकर एकटक शिव चर्चा सुनने लगी। प्रिय गुरु भाइयों बहनों, कहा जाता है कि शिव चर्चा केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, बल्कि पशु, पक्षी, जलचर तक इस पुण्य का अवसर का लाभ उठाते हैं। अब जब वो भक्त मछली शिव चर्चा में तल्लीन थी, तो बाकी मछलियां हैरान होकर पूछने लगी, अरे बहन, यह क्यों बैठी है? अगर मछुआरा आ गया तो हमें जाल में फंसाकर ले जाएगा, यह जान का खतरा है। उस भक्त मछली ने शांत स्वर में कहा, यदि मरना ही है तो शिव चर्चा सुनते हुए मरना ही पुण्य है। जब मनुष्य इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मंदिर तक जाता है, तो क्या मैं जल में रहकर भी शिव चर्चा नहीं पा सकती? मेरी मानो तो तुम भी शिव को गुरु बना लो, और शिव गुरु को अपनाने से सारे पाप मिट जाते हैं, दुख कट जाते हैं। बाकी मछलियों ने कहा, अरे बहन, तुझे मरना है तो मर, हम तो नहीं सुनने वाले। अगर मछुआरा आया तो हमें पकड़कर ले जाएगा। लेकिन उस भक्त मछली ने हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक तालाब के किनारे बैठकर श्रद्धा और भक्ति से शिव चर्चा सुनती रही। भोले बाबा की महिमा, बेलपत्र की कहानी, गंगा अवतरण, ब्रह्मा विष्णु के बीच शिव तत्व का रहस्य, इतना सब कुछ तो उसी तालाब के किनारे बैठकर सुनती रही और मन से शिव गुरु के चरणों में ध्यान लगाती रही। अब शाम होते ही वहाँ एक मछुआरा आया। उसने तालाब में जाल डाल दिया। कई मछलियां तो भाग गई, लेकिन वो शिव भक्त मछली उसी जगह बैठी रही। बोली, मैं शिव चर्चा अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मृत्यु भी अगर आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी, पर शिव चर्चा का तिरस्कार नहीं करूंगी। हे गुरु बहनों, मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर अपने घर ले गए। उसी साथ ही मछलियां रोने लगी। सब कहने लगी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बहन, अब तेरा शिव गुरु कहाँ है? कौन बचाएगा तुझे? शिव भक्त मछली बोली, हे गुरु बहनों, शिव गुरु हमारे साथ हैं। जब तक विश्वास है तब तक प्रभु की कृपा है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ आएंगे, चमत्कार करेंगे और मेरे प्राणों को बचाएंगे। हे गुरु बहनों, जैसे ही मछुआरा चाकू लेकर मछली को काटने चला, तभी शिव गुरु की कृपा हुई। अचानक से तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी, बारिश शुरू हो गई। घर के चारों ओर बाढ़ जैसा माहौल हो गया। अब क्या था, जैसे पानी बरसा
मछुआरे के हाथ से मछली फिसल गई। पानी इतना भर गया कि वह तैरती हुई पास के तालाब में चली गई। मछली ने आंखें बंद कर ली और कहा, हे शिव गुरु, हे महादेव, आप साक्षात सत्य हैं। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। हे प्रभु, अब चाहे जीवन रहे या ना रहे, पर मेरा जन्म सफल हो गया। और उस मछली ने अपने साथी मछलियों को शिव गुरु का ज्ञान दिया, शिव गुरु की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हे बहनों, पता नहीं कौन सा कर्म करने के बाद हम लोगों को मछली का जन्म मिला है। चलो इसी मछली के जन्म में ही हम शिव चर्चा कर लें, शिव गुरु का ध्यान कर लें। क्या पता अगला जन्म हम लोग मनुष्यों का लें या फिर शिव चर्चा करके भगवान शिव के धाम में जाएं। यदि जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष तो प्राप्त होगा। उस मछली की बातों को सुनकर तालाब की सारी मछलियां शिव चर्चा सुनने के लिए तैयार हो गई। अब अगले दिन फिर से मंदिर में शिव चर्चा शुरू हुई। घंटी, ताल, मृदंग बजने लगे। शिव गुरु की सब भक्ति करने लगे। तालाब की सारी मछलियां अपना मुंह निकालकर शिव चर्चा सुनने लगी। उसी तालाब में उछल कूद करने लगी। जैसे जैसे ताल मृदंग बजते वैसे वैसे मछलियां भी खूब उछलती। यह देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। बोले, ये तो साक्षात भगवान शिव की कृपा है। शिव चर्चा तो हम नहीं बल्कि जीव जंतु, यहाँ तक कि मछलियां भी करती हैं। शिव चर्चा तो मछलियां भी सुन रही हैं। शिव गुरु आप सबका कल्याण करना। प्रिय गुरु बहनों, गुरु भाइयों, उसी दिन शिव चर्चा सुनने के बाद सभी मछलियों का उद्धार हो गया और वे सीधे शिव लोक पहुंच गईं। फिर अगले दिन जब मछुआरा जाल डालने के लिए तालाब में आया तो उसे एक भी मछली नहीं मिली। आश्चर्य रूप से उस तालाब की सभी मछलियां गायब हो गई थी। सब लोग कह रहे थे सब मछलियां शिव धाम चली गई। जो भी सच्चे मन से शिव चर्चा में बैठे नमः शिवाय बोल रहे थे, विश्वास ना छोड़े, उसे शिव गुरु कभी भी नहीं छोड़ते और उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय भक्तों, मछलियों ने कौन सी शिव चर्चा सुनी जिसे सुनकर उन्हें भगवान शिव का धाम मिला? तो आइए सुनते हैं उसी शिव चर्चा की कथा। उसी गांव में ग्वाला अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थे। वो ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय बछड़े भी थे। वे गाय को चराने जाता, गाय का दूध घी बेचकर परिवार का पालन पोषण करता। जितना कमाता उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी, बच्चों को पाल रही थी। साथ ही वह शिव गुरु की भक्त थी। शिव चर्चा कथा को प्रेम पूर्वक सुना करती। शिव चर्चा जहाँ भी होती वो जाकर शिव चर्चा सुनती। एक दिन ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। हे गुरु बहनों, कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चे को सही तरह से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को बहुत परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। बेटी 11 साल की, बेटा 9 साल का। ऐसा ही कुछ समय बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आई। वह ग्वालन के बच्चों को बिल्कुल पसंद ना करती। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बातें मानता। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े हो गए। लड़का अब 13 साल का हो गया। दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक बार अपने पति से कहती है, देखो जी, अभी आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो, लेकिन लड़का बड़ा हो गया है, अब से वही चराने जाएगा। फिर बेचारा लड़का सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता, शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वो लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की रोज पूजा करती और जहाँ भी शिव कथा होती काम धाम निपटाकर शिव चर्चा सुनने चली जाती। वापस लौटने पर सौतेली माँ उसे छड़ी से खूब पीटती। वो दोनों भाई बहन
एक दूसरे से बहुत प्रेम करते। दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती, हे भाई तुम चिंता मत करो, शिव गुरु हमारी रक्षा करेंगे। यह कहकर वो भाई को धीरज बंधाती। फिर भाई कहता, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है, अगर आज हमारी माँ होती तो हमें अपने हाथ से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। हे शिव गुरु बहनों भाइयों, अब आगे सुनो। दिन बीतने लगे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। तब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उससे कहा, हे भाई शेर, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, मैं भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें ना खाऊं तो मुझे एक गाय एक बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरा पिता और सौतेली माँ तो बस हम दोनों पर अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। फिर भी तुम्हें ये गाय या बछड़ा खाना है तो मैं पिताजी से पूछकर आऊंगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ लेना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया। अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी बात पूरी ही नहीं थी कि उसके पिता ने 2 चांटे उसे लगा दिए। फिर वो बेचारा रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लो। जैसे तैसे लड़के ने सारी बात पिता को बताई कि जंगल में एक शेर मिला, वो उसे खाना चाहता था। गाय बछड़े वाली सब बात उसने अपनी सौतेली माँ को भी बताई। सौतेली माँ ने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए, पता है वो कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही हमारा घर चलता है। तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। हे गुरु बहनों, आप तो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा, तुम उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। उसकी बहन उसे समझाने लगी, तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। इस संसार में शिव गुरु और तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा होगी तो दूसरा बछड़ा आ जाएगा। यह सारी बात बहन से सुन ली तो भाई ने कहा, ठीक है। वह दूसरे दिन जंगल गया और शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आ गए, मैं तुम्हें खाऊं या गाय बछड़े को? लड़के ने शेर को बताया, मेरी बहन ने कहा है तुम एक बछड़े को खा लो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा में चला गया। लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को घर आ गया। तभी माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे। जब उन्होंने गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वे समझ गए वे बछड़ा शेर को दे दिया है। इस बात पर दोनों बहुत गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे क्या कर सकती थी? शिव गुरु को पुकार रही थी। जब उसके माता पिता चले गए, जब बहन ने अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई, उस पर पानी के छींटे मारे। जब वो होश में आया तो पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक गले लगकर रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरे पास माँ की एक निशानी है, यह अंगूठी, यह लो और घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम कराती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सह लूंगी।
ऊपर से शिव गुरु की कृपा तो हमारे ऊपर है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। हे गुरु बहनों, गुरु भाइयों, अपनी बहन की बात वह मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये दूसरे को देखकर पहचान लेंगे। तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे, सौतेली माँ ने सब सुन लिया। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, इन्हीं मजा चखाती हूँ। जब लड़का लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, देखिए तो मुझे तो लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है। हे गुरु बहनों, इस जल्लाद आदमी को तो देखो, अपने बेटे को मारने को तैयार हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं भी उसका मांस लेकर आता हूँ। बाप रे, इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय हो गया उसका। उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हे गुरु बहनों, फिर वो उन टुकड़ों को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उनकी सब्जी बनाई। कैसी जल्लाद औरत थी। उसने खाना पकाया और थाली में अपने लिए, अपने पति के लिए परोसा। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत प्यार है, तो बहन को भी उसका भाई का मांस खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और उसके लिए थाली परोस दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी, इतने प्यार से माँ कभी नहीं खिलाती, जरूर कोई बात है। जैसी वह खाना खाने वाली थी, उसने देखा थाली में वह उंगली है जिसमें अंगूठी थी। वह समझ गई। सुबह से अपने भाई की खोज कर रही थी, लेकिन वह नहीं दिखाई दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वो अंगूठी देखकर हैरान रह गई। वो अंदर जाकर शिव गुरु का नाम लेकर नमः शिवाय कहकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव से कहने लगी, हे शिव, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई, मैं अनाथ हो गई। वे रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की कही बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई को तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे खा गए। तभी उसने अंगूठी उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। वो अंगूठी को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगी। शिव गुरु का ध्यान करती रही। रोज शिव गुरु की पूजा पाठ किया करती थी। और इस दिन सोमवार का दिन था। उसने सोमवार व्रत रखा। रोते रोते कहने लगी, हे शिव गुरु, मेरे इस संसार में कोई नहीं। एक भाई था, वह भी नहीं रहा। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। फिर उसने वह कटी हुई उंगली उस नदी में डाल दी और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ भी है उसे शांति मिले। और जैसे वह नदी में कूदने वाली थी, उसने देखा जो उंगली उसने नदी में डाली वह तोता बनकर उड़ गई। उस नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तुम दुखी क्यों हो? मैं तेरा भाई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने उंगली नदी में डाली और मेरा मुक्ति हो गई। शिव गुरु की मुझ पर कृपा हुई है, मुझे तोते का जन्म मिल गया। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह मदद करूँगा। हम दोनों आपस में खूब सुख दुख बातें किया करेंगे। यह देखकर उसकी बहन बहुत खुश हुई। चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में है। फिर वे बहन घर वापस आ गई और सौतेली माँ को भी खुशी हो रही थी कि चलो इसका भाई चला गया। भाई से पीछा छूटा, लेकिन वो लड़की जल्दी जल्दी अपना काम करती और बगीचे में जाती जहाँ उसका भाई इंतजार करता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वे अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। वह लड़की रोज भगवान शिव की पूजा करती और भगवान शिव की चर्चा सुनती। सोमवार का व्रत करती। पूजा पाठ करने के बहाने बगीचे में जाती। भाई बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ आने ना दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। दोनों भाई बहन इसी तरह जहाँ भी होते शिव चर्चा सुनते।
अब इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। मुझे उन लोगों से बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान शिव गुरु से प्रार्थना की, हे शिव गुरु, मेरी बहन की रक्षा करना। हे गुरु बहनों, जब वो एक लोहार के पास पहुंचा, लोहार से तोते ने कहा। तोते ने लोहार को बताया उसका असली रूप एक बच्चे का था। उस बच्चे के पिता और सौतेली माँ ने किसी स्वार्थ और लालच के कारण उसे मारने की योजना बनाई और पिताजी ने अपने ही बेटे को मार डाला। सौतेली माँ के इस काम में पिता ने साथ दिया और मरवाने की सहमति दी। बहन, जो अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी, वो इस घटना से अनजान थी, रोती रह गई। मरते समय उस बच्चे ने भगवान शिव से प्रार्थना की और सच्ची पुकार पर शिव कृपा से उसकी आत्मा को तोते का रूप मिला और वो वहाँ से बचकर भाग गया। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, तुम शिव गुरु पर विश्वास रखो। ये सुनकर उसे रोना आ गया और फिर लोहार कहने लगा कि तुम बताओ मुझसे क्या चाहते हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए कटार बना दो, तलवार से भी तेज। लोहार ने कहा, ठीक है। फिर लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छुपा दी और अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया। सुनार से भी वही बात कही और तोते की बात को सुनकर सुनार बहुत दुखी हुआ। फिर कहा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तोते ने कहा, देखो भैया, मैं अपनी बहन को सोने के गहने देना चाहता हूँ, तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाऊं? फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए गहने बना दिए। तोते ने बहुत धन्यवाद किया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर गया जिस पेड़ पर वो रहता था। उस पेड़ की खोल में तोते ने गहनों को रख दिया और जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पहनकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, भैया तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तब तोते ने कहा, मेरे एक दोस्त है, उसी से मुझे गहने मिले। फिर बहन खुशी खुशी चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने देखा तो जल भुन गई और मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने गहने चोरी नहीं किए, ये गहने मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई तोता बन गया है। उसने कहा कि एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है, मैंने उसे अपना भाई बना लिया है और उसी ने मुझे गहने दिए। तब सौतेली माँ सोचने लगी, ऐसा कौन सा तोता है जिसका भाई बन गया? जैसे तैसे एक भाई से पीछा छूटा, अब दूसरा आ गया, वह उससे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए वो कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता बड़ा गुस्सा करता है, कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका और अब इनको सजा मिलनी चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है, इंतजार करता है माता पिता कब बाहर निकले। एक दिन लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। सौतेली माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी, उसे मार रही थी। तभी उसका पिता बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। उसका भाई जो तोता था वो पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं गया और सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उनके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। दोनों अंधे होकर तड़पने लगे। तब वे दोनों कहते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?
फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, बहन चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो हम अपने दुख याद करेंगे, हम कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते एक शिव मंदिर में पहुँचते हैं। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें और नहीं मिलेगी। देखो यह रोज शिव चर्चा होती है। जब दोनों भाई बहन उसी मंदिर में रहने लगे, बहन रोज पूजा पाठ करती, शिव चर्चा करती, सोमवार व्रत करती, शिव महापुराण की कथाओं को सुनती। पास में एक सरोवर था, उसे अपने पंखों में तोता गीला करता और पानी को शिवलिंग पर चढ़ाता। लड़की भी शिवजी पार्वती जी की पूजा करती, रोज मंदिर में आने वाले लोगों को शिव चर्चा सुनाती। ऐसे ही दिन बीत गए। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु कितनी दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, आप इनका दुख दूर करें। शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करते रहेंगे। लेकिन माँ पार्वती की हट करने लगती है। माँ पार्वती को हट करते देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी आप कहती हैं तो ठीक है। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे, तभी भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट होने लगे और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। लड़की कहती है, हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी माँ पार्वती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु मैं तो बस इतना चाहती हूँ, मेरा भाई पहले जैसे रूप में आ जाए, हम भाई बहन साथ रहे। उसकी बात सुनकर भगवान शिव माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं और वरदान दे देते हैं। फिर भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा से लड़का पहले जैसा हो जाता है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। रोज शिव चर्चा सुनते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। दूर दूर से मंदिर में आने वाले लोगों को भी भगवान शिव गुरु की कथाओं को सुनाते हैं। इस तरह से लड़की और लड़का मंदिर में शिव जी की पूजा करके अपने दिन बिताने लगते हैं। समय आने पर लड़की का विवाह हो गया। उसका परिवार भी शिव चर्चा सुनता। वे बड़े भक्तिमय थे। बहन का जीवन भी बहुत खुशी खुशी बीतने लगा। भाई ने आजीवन विवाह नहीं किया, शिव गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शिव चर्चा की कथाएं सुनी। इस तरह से दोनों ने संसार में सुख भोगकर अंत में शिव धाम को चले गए। इसलिए कहते हैं, गुरु भाई गुरु बहनों, शिव चर्चा बड़ी महान है। शिव गुरु की भक्ति कीजिए, शिव चर्चा की कथा सुनिए और करिए। शिव गुरु का नाम लीजिए, शिव गुरु से दया मांगिए और लोगों को भी उसके बारे में बताइए। शिव गुरु बड़े महान हैं। भोलेनाथ की कृपा से सबका बेड़ा पार होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव गुरु की जय। हर हर महादेव। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, अगर आपको कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसके लिए आप बगल में बनी घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रिय भक्तजनों, अगली वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव महापुराण में माता पार्वती को उनकी माँ मैना ने उपदेश दिया कि एक पत्नी का क्या धर्म है। पति के प्रति बड़े ही विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि पति और पत्नी का रिश्ता क्या है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।